कमरे को दिखाते हैं जो कभी आज तक खुला नहीं। कहा जाता है कि कमरा तभी खुलता है जब भोले बाबा यहाँ आते हैं। हालांकि दावा ये भी है कि भोले बाबा यहाँ कभी नहीं पहुँचे। उस कमरे को दिखाते हैं जो कभी आज तक खुला नहीं। कहा जाता है कि कमरा तभी खुलता है जब भोले बाबा यहाँ आते हैं। हालांकि दावा ये भी है कि भोले बाबा यहाँ कभी नहीं पहुँचे, लिहाजा इस कमरे का ताला कभी नहीं खोला गया। तो ये ये आप लोग कभी खुला नहीं इसको कहते हैं? ये सब खुलता ही नहीं है कभी। सब आम जिससे सब कमरे घर के हैं, जिससे भी एक कमरा है। तो बाबा कभी आए क्या यहाँ पे? अभी बाबा कभी नहीं आए। अच्छा, तो ये यहाँ जहाँ हम खड़े हैं हम लोग, ये इसको क्या कहते हैं? इसको प्रवास कहते हैं। क्या होता है इस प्रवास में? इस प्रवास में नहीं, ये जो कमेटियाँ 4 दिन है, सब सफाई देख देख कर यही करती हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी है और किसी की नहीं है। तो भजन कीर्तन भी होता है यहाँ पे? भजन कीर्तन वही बाहर किया करते हैं ये बहने केवल बस। अच्छा, महिलाएं ज्यादा आती हैं? महिलाएं नहीं, पुरुष भी आते हैं। वो अपना अलग, वो अपना अलग अलग। बिल्कुल कि कोई किसी बीच में नहीं जाता। अच्छा, और भजन कीर्तन केवल होता है यहाँ पे? बस वही बहना 10-5 कर ली, बस कोई वो नहीं होता है। अच्छा, तो ये जो घटना हुआ उसके बाद भीड़ कम हुई है भक्तों की, या उतने ही भक्त आ रहे हैं? नहीं, वो इससे बिल्कुल चल रहा है। कोई भीड़ से कोई असर नहीं पड़ा इसका? नहीं। उनके भक्ति पे कोई असर पड़ा है क्या? लोगों की आस्था कुछ डगमगाई है? लोग नहीं, कुछ नहीं डगमगाई, वो इससे ही चल रहा है बिल्कुल। तो मतलब पहले जितने कुछ हुआ ही नहीं तो उनकी भक्ति डगमगाएगी नहीं। जैसे वहाँ हाथरस में हुआ ना? हाथरस में हुआ, ऐसा कोई यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। तो इनके दिल में है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, तो कोई डगमगाने वाला सिस्टम ही नहीं है। तो आप लोग लगता है कि उसके जिम्मेदार बाबा नहीं है? बाबा जिम्मेदार कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बाबा लोग तो क्या कहा, 50 मेर की बात है कहते हैं, हर मेर की कहते रहते हैं। आपके घर में झगड़ा हो जाएगा तो दूसरा भी ऐसे हर मेर के बवाल उठाते रहेंगे, झगड़ा भी उठाते रहेंगे। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि ये जो है जो बना हुआ आश्रम बैठने के लिए, ये जब आते नहीं है तो इसका मकसद क्या है? क्यों बनाया गया इसको? वो आते नहीं, मगर हम लोगों की इतनी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, कहा वो ना ही बैठते ही नहीं है। मगर हम लोगों ने आस्था लगा रखी है, अपना मान सम्मान हमने दे रखा है। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि मतलब वो राय ना ये उस पर बैठे हैं आसन पे? हाँ, भले वो यहाँ पे बैठे नहीं है, वो मन लगाया गया, जब भी आगे तभी बैठेंगे। तो आस्था है कि भगवान जो आपके नारायण साकार हरि हैं वो इस पर जो है विराजमान होंगे? जरूरी नहीं कि वो बैठेगा, जमीन में ज्यादा करके बैठते हैं। तो ये बना के पूरा घेर? हाँ, जैसे आप हमारे घर में आओ, तुमको पूरी मेंटेन रखे, मगर आप बैठो नीचे ही, ऐसे हैं। अच्छा, हाँ, कभी का बेड में ना लेटे, जमीन में ही लेटते हैं। अब मगर मेंटेन आपको दिया जाएगा पूरा। इसे अब हमारे घर में आओगे, मन ना बैठो तो आपकी इच्छा है। ये तो ये इस तरह अरेंजमेंट्स कहते हैं कि वीआईपी अरेंजमेंट है ये? है, मगर वो बैठते नहीं। हम लोग को मान सम्मान करते हैं। हमारे घर में आओ, हम तुमको फुल व्यवस्था करेंगे, हम ना करो तो कोई इच्छा भी नहीं है, जबरदस्ती कर नहीं सकते। तो ये आपको बताएं कि ये देखिए एक तरह से आसन जो है वो बनाया गया है नारायण साकार हरि के लिए। जो सेवादार हैं का कहना है कि ये उनकी मर्जी पर है कि वो बैठे या ना बैठे, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से एक गेस्ट कोई आता है उसके लिए व्यवस्था करते हैं तो वो बनाया हुआ है। तो ये तो आए नहीं तो बैठे कहाँ से होंगे? आए नहीं है तो बैठे कहाँ? वो ज्यादा करके बेड में अपने कमरे बेड भी नहीं हट खाते हैं, जमीन में ही लेटते हैं। न किसी का पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं। यहाँ रहेंगे तो वो अपनी स्वयं व्यवस्था रखते हैं, न वो कभी दान लेते हैं। कुछ चंदा चढ़ावा किसी प्रकार का है नहीं, अपना स्वयं अपन स्वयं के व्यवस्थापक हैं। अच्छा, यहाँ एक दिन रहे चाहे 1 साल रहे, स्वयं के व्यवस्थापक हैं। न चंदा चढ़ावा, न पैर छुआई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अभी भी भगवान मानते हैं आप लोगों को? भगवान मानते हैं, अभी भी मानते हैं। आस्था श्रद्धा क्यों डगमगाएगी? तो ये तमाम सेवादार हैं जो इनका कहना है कि हम अभी भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं, हमारी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ये जो आश्रम है, सेवादारों का दावा है कि उन्होंने कमेटी ने इसे बनाया है। अब अभी तक जो भोले बाबा हैं वो यहाँ नहीं आए, लेकिन इनका विश्वास है कि एक दिन वो जरूर यहाँ पर भी आएंगे।